जादुई मोती। जादुई मोती की बदौलत से रामू एक पेड़ लगाता है और उस पर जैसे ही पैर रखता है वो पेड़ आसमान के ऊपर जाने लगती है। वहाँ पे एक सुंदर सा महल था। रामू जब नीचे आया तो उसके हाथ में सोने के सिक्के थे और एक सोने का अंडा भी था। ये सब उसकी माँ और उसका भाई बहुत ही हैरत भरी आंखों से देख रहे थे। उसका भाई कहने लगा, रामू ये क्या है? रामू ने बताया, अरे ये तो सोने का अंडा है और सोने के सिक्के हैं जो मुझे चुड़ैल ने दिए हैं। इधर उसका भाई उससे कह रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, ज़्यादा लालच बहुत ही बुरी होती है। इधर उसकी माँ भी उसे समझा रही थी, लेकिन रामू को तो लालच का बुखार चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने इतनी सारी गरीबी देखी थी कि उसे लग रहा था कि अब उनका जीवन बहुत ही आराम से कटेगा। रामू बहुत खुश था क्योंकि आज उसके पास सोने के सिक्के थे और वो उनसे पेट भरकर खाना भी खा सकता था। रामू अपनी माँ को समझाता है, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन सिक्कों को बेचकर खूब सारा खाना लेकर आऊँगा और मैं और बिट्टू और आप हम तीनों मिलकर खूब आराम से खाएंगे, पेट भर कर खाएंगे। हम लोग बहुत दिन से भूखे हैं। माँ भी खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ बेटा जा जल्दी से इन्हें बेचकर ले आ और हमारे लिए खानों का इंतजाम कर, बहुत भूख लगी है। इधर बिट्टू भी खुश होने लगा क्योंकि उसे आज खाना मिलने वाला था। रामू बहुत खुश था क्योंकि उसके पास इतने सारे सोने के सिक्के थे। लेकिन बिट्टू कहता है, भाई ज़्यादा लालच मत करना, पता नहीं ये लालच कब कितनी बुरी चीज़ को अंजाम दे दे। लेकिन बिट्टू उससे कहता है, तुम डरो मत, ये सब ठीक रहेगा, मैं अभी बाजार जाता हूँ और उन सोने के सिक्के। रामू बाजार जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक ढाबा नजर आया। उसने सोचा क्यों ना इस ढाबे में बैठकर कुछ खा लिया जाए, क्योंकि भूख भी बड़ी तेजी की लगी है और आज तो मेरे पास सोने के इतने सारे सिक्के भी है। इन्हीं में से एक सिक्का इस दुकानदार को दे दूंगा। जहाँ रामू रुका था वहीं पे उसका दोस्त भी बैठा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। वो बहुत ही कपटी किस्म का इंसान था। अरे रामू मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? जरा हमारे पास भी बैठो। और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जरा बताओ हमें भी, ये थैले में तुम क्या लेकर जा रहे हो? अरे भाई इसमें तो सोने के सिक्के हैं जो मुझे उस चुड़ैल ने दिए हैं। रामू की बातें सुनकर सभी हैरत अंगेज थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था कि रामू फेंक रहा है, लेकिन उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा चालाक था। उसने रामू को अपने पास बुलाया और सोचा क्यों ना इससे सारी जानकारी ले ली जाए। तभी रामू ने बताया, अरे दोस्त, मैं नदी के रास्ते अपने घोड़े को लेकर बेचने जा रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोगों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो क्यों ना इस घोड़े को बेचकर खाना ले ला लिया जाए। जब मैं जंगल तक पहुंचा तब मुझे वहां एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिले जो बैठकर तप कर रहे थे। उसने मुझे देखा और कहा, बेटा क्या तुम इस घोड़े को बेचना चाहोगे? तो मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए था ताकि हम लोग खाना खा सके। तब साधु बाबा ने मुझे उसके बदले 3 मोती दिए। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि इन मोतियों का क्या करूं, लेकिन साधु बाबा ने कहा, ये कोई ऐसी वैसी मोती नहीं है, ये एक जादुई मोती है जिसे तुम लगाकर खूब सारे सोने और सोने के सिक्कों के मालिक बन सकते हो। मुझे तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं घर आ गया और मैंने रात को उसे बो दिया। जब मैं सुबह उठा तो वहाँ पे एक पेड़ था। मैंने उस पेड़ पर जैसे ही पैर रखा वो पेड़ अपने आप लंबा होने लगा और वो आसमान तक चला गया। वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा महल था। मैंने उस महल के अंदर गया तो मैंने देखा एक चुड़ैल थी और मैंने उससे
वहाँ से कुछ सिक्के मांगे। चुड़ैल ने मुझे खुशी खुशी दे दी और मैं वापस आ गया। सारी बातें सुनने उसका दोस्त झट से वहाँ उठता है और चला जाता है। इधर होटल वाला रामू से पैसे मांग रहा था क्योंकि उसने उसके दुकान में खाना खाया था, लेकिन रामू ने पैसे नहीं दिए। सोने के सिक्के दे रहा था लेकिन होटल वाले ने नहीं लिए और उससे बर्तन धुलाया। और रामू का दोस्त जल्दी से एक घोड़ा लेकर उसी बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा क्या आपको घोड़ा खरीदना है? तो बाबा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन रामू का दोस्त कहने लगा कि इसके बदले आप मुझे क्या देंगे? तब साधु ने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें 10,000 असरफिया दूंगा। लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। उसने कहा, अरे बुड्ढे, तुमने तो रामू को इतने सारे मोती दिए थे जिससे वो इतने सारे सोने का मालिक बन गया और मुझे सिर्फ 10,000 असरफिया। तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? तब उसने बताया कि मुझे रामू ने सब बता दिया है। फिर साधु बाबा ने उससे एक डील की। साधु बाबा ने बताया कि वो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है और मुझे तो आज पता चला कि वो अभी तक जिंदा है। अगर तुम मुझसे डील कर लेते हो, तुम उस चुड़ैल को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के, सोने के जेवरात दूंगा और तुम बहुत अमीर बन जाओगे। तब रामू के दोस्त ने कहा, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? फिर साधु बाबा ने उससे कहा, तुम्हें रामू पर नजर रखनी होगी कि वो कब उस पेड़ से चुड़ैल के महल में जाता है और कब वापस आता है। तुम उस पर नजर रखना और देखना कि वो कब कब चुड़ैल के महल में जाता है। रामू का दोस्त मान गया। वो बहुत खुश हो रहा था कि बाबा ने उसे इतनी अच्छे ऑफर दिए हैं। इधर बुढ़ा बाबा भी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए रामू के दोस्त का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो एक साधु बाबा नहीं बल्कि एक बूढ़ा जिन्न था जिसे चुड़ैल की सारी शक्तियां चाहिए थी। लेकिन रामू का दोस्त इन सब बातों से अनजान था। वो तो बाबा से अपनी सोने की असरफी लेने के चक्कर में उसके डील कर रहा था। उसे नहीं पता था कि साधु बाबा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साधु बाबा ने उससे कहा, तुम जाओ और जाकर रामू पर पूरी नजर रखो कि वो कब उठता है और कब उस पेड़ के ऊपर चढ़कर चुड़ैल के महल जाता है। रामू का दोस्त भी हाँ करने लगा और खुशी खुशी घोड़े को छोड़कर वहीं पे बोला कि मैं जा रहा हूँ। इधर रामू, पिट्टू और उसकी माँ अच्छे अच्छे पकवान खा रहे थे क्योंकि आज उनके पास बहुत सारा पैसा था। रामू कह रहा था कि मैं आज फिर से चुड़ैल के महल जाऊंगा, लेकिन बिट्टू से मना कर रहा था। कह रहा था इतनी लालच अच्छी बात नहीं है भैया। लेकिन रामू को तो लालच का बुखार चढ़ा हुआ था। वो कह रहा था कि हमारी हालात अभी अच्छे नहीं हुए हैं, हमें अभी अपना घर भी अच्छा करना है और माँ के लिए ढेर सारे जेवर भी बनाने हैं। लेकिन माँ भी कह रही थी कि बेटा तुम इतनी लालच मत करो। लेकिन रामू अपने ही मगन में था। वो कह रहा था नहीं माँ, मुझे अपना घर सुधारना है। और सुबह उठकर रामू फिर से उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा और चुड़ैल के महल में जाने लगा। आगे क्या होने वाला है रामू के साथ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।